मैं शादी नहीं करूँगा, वो भड़का। करनी पड़ेगी दादा की जान, आई थिंक शी इज़ प्रिटी। गूंगी है वो, जैक्सन बेजारियत से बोला। ये तो और भी अच्छी बात है, ज़्यादा बोल बोल कर तुम्हें तंग नहीं करेगी। और हाँ, वो वर्जन है। आपको कैसे पता? शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है। जैक्सन खौफज़दा सा इन्हें घूरने लगा। मुझे वो पसंद है, ग्रैंडसन। मुझे नहीं, वो कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आपको पसंद है तो शादियाँ आप करें, मेरे सर पर मत थोपें। इस उम्र में, जैक बोला, जबकि जैक्सन को वो अच्छा खासा पका चुका था। अगर मेरे दादा आपने होते तो मैं आपको जान से मार देता। अगर मेरे दादा आप ना होते तो मैं जान से मार देता आपको। लोगों को मारना बंद करो जैक्सन, जैक ज़रा नागवारी से बोला। उन्होंने हेनरी पर हमला किया था। जैक्सन लापरवाही से बोलता बैठ गया। और अभी तुम हेनरी को मार रहे थे, धमका रहा था। उसने तसी की। पुलिस को पता लग गया तो जेल जाओगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उसने बात मुकम्मल की। जैक सर नफ़ी में हिलाने लगा। मैं इस लड़की को भी मार दूंगा, वैसे भी नहीं बोलती, एकदम मर जाएगी। जैक्सन, जैक गुस्से से बोला। मज़ा आ रहा था ना मुझे तंग करके, अब मज़े लो। वो जानबूझकर इसे जलाता उठ गया, जबकि जैक एक लंबी सांस खींच गया। जबकि दूसरी तरफ हेनरी काफ़ी गुस्से में था और जैक्सन भी मैंशन से बाहर चला गया था। तब तक उसने जो होली खेली थी वो साफ़ हो चुकी थी। साफ़ हो जाती। एले वहीं बैठी थी, इसकी टांगों में हिम्मत नहीं थी। वो चल पाती तभी वो वहीं बैठी थी। और रात हो गई और कितना वक्त गुजर गया इसे इल्म नहीं हुआ। जैक, जेम्स, जैकूब सब जा चुके थे। जैक्सन भी मैंशन में नहीं था। मालूम नहीं किसके कमबख्ती को धक्का था जो वो यहाँ नहीं था। एले गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी और जैक्सन जब वापस लौटा तो हर चीज़ साफ शफाफ थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। वो अंदर बढ़ा कि दिमाग ने आज शाम का मंजर रिमाइंड किया था। उसने बस इसे एकदम छुपते देखा था। वो हेनरी की गाड़ी की तरफ बढ़ा और इसकी गाड़ी के पीछे बैठी एले तक पहुँच गया। एले घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। उठो, सख्त आवाज़ पर इसने सर उठाया और सहमी सहमी नज़रों से उसे देखने लगी, जो दरिंदा था। वो पार्कर और आर्थर से भी ज़्यादा बड़ा और खौफनाक था। वो लोगों को काट कर खुश होता था। वो रोदी इससे दूर जाने लगी। जैक्सन इसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगा और यूं ही वो इसे देखते देखते पीछे हटती गई और जैक्सन इसे मैंशन के अंदर तक ले आया। एले जब सोफे से टकराई तो एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। यूजलेस गर्ल, इसने इसको नाम दे दिया। वो रूम है, वहाँ चली जाओ, जैक्सन ने नहायत बेजारियत से कहा। एले जल्दी से भागने लगी। स्टॉप, वो भुनाया। भागने की ज़रूरत नहीं है, चल कर जाओ। एले के लिए चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सहमी सहमी सी छोटे छोटे कदम बढ़ने लगी। स्टॉप, वो फिर से बोला। कुछ खाया है या भूख से मरना है? मुझे पसंद नहीं कोई भूख से मरे, वो सुकून से बोला। एले कुछ नहीं खाना चाहती थी, वो कमरे की तरफ ही जा रही थी। आई सेड स्टॉप, वो भरहमी से बोला तो थम गई। किचन में जाओ और जो अच्छा लगे खा लो, वो सीने पर हाथ बांधता बोला। एले बेसाख्ता सरनफी में हिला गई। इतना अगर सर हिलाने के बजाय मुंह से बोल लोगी तो ज़्यादा बेहतर है। जैक्सन सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ा और फ्रीजर खोल कर अंदर झाँकने लगा। हेनरी की वजह से हर चीज़ से भरा हुआ था, जबकि जैक्सन अपनी पसंद की चंद चीज़ें ही खाता था। एले इसके जाने के बाद कमरे के और नज़दीक हो गई। जैक्सन की ड्रामा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने आगे बढ़कर इसकी कलाई थामी और इसे सोफे पर फेंक दिया। एले सिमट कर दूर हुई और आंसू बह निकले। ईट इट, इसने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी। आइसक्रीम का पूरा बॉक्स इसके सामने रख दिया था। एले को आइसक्रीम पसंद थी, लेकिन शेर के सामने बकरी को खाना देने का क्या मकसद था? ये खुराक इसे लगनी भी न थी। जैक्सन इसके सामने ही बैठ गया। मैं रिपीट नहीं करता बात, ईट इट, इसने अब ज़रा गुस्से से कहा। तो वो खाने लगी और थोड़ी सी खाकर उसने चम्मच साइड पर रख दिया। ये बॉक्स पूरा ख़त्म करो, इसके बाद कमरे में जाने की इजाज़त है, वो सिगरेट सुलगाता सुकून से बोला। एले सांस रोकती से देखने लगी। ये डब्बा बहुत बड़ा था इसकी सेहत के हिसाब से। वो रोदी और जैक्सन इसकी हरकत पर माथे पर त्योरी डाल गया, जबकि वो चम्मच रखे दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखे रोदी थी। यूजलेस, वो सर झटक कर उठा। दादा इससे इसकी शादी कराना चाहते थे, इसकी जो जानबूझकर बोलती नहीं थी, जो नींद में चलती थी, हर वक्त रोती थी, अलमारियों में छुपती थी, कुछ नहीं खाती थी, हर वक्त भागती थी और हर वक्त इसका पसंदीदा रंग पहने हुए थी, यानी ब्लैक। अगर यहाँ कोई ब्लैक पहन सकता था तो वो जैक्सन था। वोडका सिगरेट का धुआं हवा में आज़ाद करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि एले ने अपनी मुट्ठियाँ आंखों पर से हटाई और जल्दी से इसके जाते ही कमरे में वही आइसक्रीम का डब्बा जो इससे खाया नहीं जा रहा था लेकर भाग गई। जैक्सन ने मुड़कर देखा और सर झटक कर कमरे में चला गया। अब इस मैंशन से तो वो नहीं जा सकती थी। फिलहाल इसकी सोच इस बात पर थी कि हेनरी और एले पर हमला किसने कराया। लास वेगस में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था और आर्थर लास वेगस में इनकी इजाज़त के बिना घुस नहीं सकता था। सर ये तस्वीरें इसके गार्ड ने दिखाई तो मार्क ने इसका हाथ झटक दिया। ये हमला इसी ने करवाया था। वो नहीं चाहता था कि जैक और जेम्स जैक्सन को इसकी जगह दें। वो नहीं चाहता था जिस जगह से जेम्स आज तक नहीं हटा, सिर्फ इसलिए कि वो जगह जैक्सन की है।
वो किसी और को मिले। वो तभी जैक्सन को कमज़ोर साबित करने के चक्करों में लग गया था, लेकिन वो भूल गया था कि वो जानवर है और शायद जानवर भी किसी लम्हे रहम खा लेता हो, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी। वो राज करना चाहता था दुनिया पर। इनका नाम माफिया की तारीखों में दर्ज था और इसे इग्नोर करके जेम्स ने और जैक ने जैक्सन को गुस्से से भिपर कर रखा था। जैक्सन को चुना, वो गुस्से से भिपर रहा था। इस लड़की को उठा लो, इस लड़की को उठवा लो, वो अपने मुलाजिम से बोला। सर, वो जैक्सन सर के मेंशन में है। क्यों? वो धाड़ा, वो हमारे घर थी, अब वो वहीं है। वो मुलाजिम इसके गुस्से से खाइफ होता बोला। मार्क दिमाग से काम कभी नहीं लेता था। गुस्से में उल्टे सीधे कदम उठाता, उल्टे सीधे फैसले कर लेता और उल्टी सीधी हरकतें करता था, जिसका अंदाज़ा जेम्स और जैक को था। तभी उसे वो जगह नहीं दी थी जो जैक्सन को दे रहा था कि वो ऐसा शिकारी था जो शिकार का नस्तो नाबूद मिटा देता था। ओके सर, इसके मुलाजिम ने कहा। हेनरी रात से मेंशन में नहीं आया था। जैक्सन एक जगह से आया तो इसके हाथ सुर्ख थे, खून से भरे हुए थे। उसने लॉन में गिरते पानी से वो खून आलूद हाथ साफ किए और इसका टाइगर दौड़ता हुआ आया और इस पर चढ़ दौड़ा। है बड़ी, वो इसको प्यार करने लगा और वो इस पर चढ़ा हुआ था। एले खिड़की में खड़ी थी। पहले तो इसकी टांगें इसके हाथों में खून देखकर कांप उठी और फिर इसकी इस खौफनाक खतरनाक तेंदुए से खेलते हुए जान निकल गई थी। वो रोने लगी। हेनरी कहाँ था? वो क्यों नहीं आ रहा था? वो हेनरी के पास जाना चाहती थी। हेनरी बहुत अच्छा था। वो इसे घूरता नहीं था, डांटता नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं करता था। अब हेनरी नहीं आ रहा था। वो रोए जा रही थी। वो बाहर था। हिम्मत करती वो कमरे से निकल गई और वहाँ से निकलकर वो वहाँ से भागने की जगह तलाश करने लगी थी, लेकिन चक्कर खाकर घूम घूम कर वो उसी जगह वापस आ जाती। जैक्सन इसे काफ़ी देर से ये सब करते देख रहा था। फिर वो सोफे पर बैठ गया और अपने दिमाग के मुताबिक वो जब दोबारा वहीं पलट आई तो एकदम डर गई, मुंह पर हाथ रख लिया। जैक्सन सुकून से इसे देखने लगा। भागना चाहती हो? वो छुरी उठाकर इसके नज़दीक जाने लगा। इसकी आवाज़ में काफ़ी सर्दपन था कि सर्दी न होने के बावजूद एले काँप रही थी। जिस्म का रुआं रुआं जैसे खड़ा हो गया था। उसे अपने नज़दीक आते देख एले ने हलक में सांस उतारी और आंख में आंसू भरे। वो दूर होने लगी कि दीवार से टकरा गई। कहाँ भागना है? इसने छुरी इसकी शफाफ गर्दन पर रख दी। तुम्हें पता है, जब ये छुरी तुम्हारी गर्दन पर चलेगी तो दुनिया को तुम्हारा राज पता चल जाएगा कि तुम बोल सकती हो। तुम्हारे इस हलक में आवाज़ है। फिर एक नस तुम्हारी फटेगी, मेरे मुंह पर तुम्हारा खून पड़ेगा, फिर दूसरी नस, और वो बड़ी गहराई से इसे बताता इसके नज़दीक हो रहा था। इसकी शफाफ गर्दन पर नीले खून से भरी हुई रग वो बड़ी करीब से देख रहा था कि अचानक उसकी हंसें उजागर हुई और उसे लगा कि मेंशन में कुछ गड़बड़ है। उसने सबसे पहले बस मुड़कर एले की कमर में गिरफ्त डाली और इसे अपने पहलू से लगा लिया। नागवारी का एहसास हुआ था। वो इंजॉय कर रहा था और शायद हल्का सा कट वो इस रग में डाल भी चुका होता, लेकिन कोई कूद चुका था मेंशन में। वो बेहद गुस्से में लगा। एले बिल्कुल बेहोश होने के नज़दीक थी, क्यों ना कि वो जैक्सन पर अपना वजन छोड़ गई। जैक्सन ने इसे देखा। वो गिरती कि जैक्सन ने सख्ती से इसे पकड़ लिया। वो गुस्से से इसे एक हाथ में उठाकर कमरे में ले गया और बेड पर फेंक दिया। वो कंटिन्यू करने का इरादा करता वहाँ से बाहर निकला और बाहर देखने लगा। बड़ी तेज़ी से इसकी मेंशन की दीवारें फलांग फलांग कर वो जो भी थे इसके मेंशन में उतरे थे। इसके गार्ड्स इनसे लड़ रहे थे। जैक्सन बेजारियत से ये सब देख रहा था और वो सुकून से टाइगर के पास गया और इसके कान में कुछ कहकर पलट गया। और इसके बाद इसके तेंदुए को काफ़ी अरसे बाद ताज़ा खुराक मिली थी। तकरीबन आधे घंटे ये शो उसने देखा था कि इसका तेंदुआ कैसे चीर फाड़ रहा था इन सबको। कौन था ये जो इससे टक्कर ले रहा था और इतनी जुर्रत कि इसके मेंशन में ही घुस आए। इसे एहसास हुआ इस कमरे की तरफ कोई बढ़ रहा है जहाँ एले थी। जैक्सन ने वो छुरी जो इसके हाथ में थी खींच कर मारी और बड़ी खूबसूरती से वो छुरी जाकर इसकी गर्दन में खड़ी हो गई थी। वो आदमी नीचे गिरा और दूसरी तरफ जैक्सन थक कर अंदर चला गया। शिकार जैक्सन नहीं, एले था। वो समझ गया था इस लड़की की हिफाजत इस पर खुद ब खुद मामूल हो रही थी। इसका टाइगर खून में लथपथ मुंह से इसके पास आया और इसके सर पर हाथ फेर गया। लेकिन चेहरे पर संजीदगी थी। इसके मेंशन पर हमला आम बात नहीं थी। वो उठी तो गहरे अंधेरे में थी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन अंधेरा इतना था कि उसे लगा वो अंधी भी हो चुकी है। वो बेहद रो दी। अगर वो छुरी इसकी गर्दन पर चलती तो वो मर जाती। हाँ, वो मर जाती, लेकिन वो मरना तो नहीं चाहती थी। वो मुंह बसूर कर उठी और हाथ से टटोलती वो स्विच बोर्ड तक पहुंच गई। उसने लाइट्स ऑन होते ही जल्दी से दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा खुला था। थोड़ा सा वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वैसे तो इसे आदत थी कि दिन में बस एक बार ही वो खा लेती, तभी इतने हल्के फुल्के से दिल की थी, लेकिन अब इसे भूख लग रही थी। वो बाहर आई तो इसे इस जगह में दिखाई न दिया। ये एक बहुत बड़ा सियाह रंग का हॉल था जो सियाह और ग्रे कॉम्बिनेशन का था। इसे अजीब सा लगा। पहली बार ये सियाह रंग जैसे पसंद न आया हो, लेकिन फ़िलहाल वो इस जानवर को तलाश कर रही थी जो दिखाई कहीं भी नहीं दे रहा था। इसने अच्छे से देखा, लेकिन जैक्सन कहीं भी नहीं था। एक तनाव सा कम हुआ था। वो भाग सकती थी और ये ही सोचकर वो एकदम बाहर की तरफ भागी तो इसे इसका
इसका पालतू जानवर बाहर घूमता नजर आया और इसके कदम जम गए। इसने डरते डरते बड़े बड़े दरवाजे जो ग्रे रंग के थे वो बंद करके सबसे पहले खुद को स्टैनवे से बचाया। अगर वो अंदर आ जाता तो उसने लॉक कर दिया। अब इस जगह पर इसके बकौल कोई और नहीं था। वो किचन में आ गई और फ्रीजर खोला तो काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें रखी थी। इस शख्स का टेस्ट ऐसा लगता तो नहीं था जैसे फ्रीजर भरा हुआ था। वैसे यहाँ पर काम करने के लिए मुलाजिम कोई एक दो ही दिखाई देता था और आज वो भी नहीं था। इसने चॉकलेट केक निकाला और मज़े से टेबल पर रखकर चेयर घसीटकर उसे देखने लगी। इसकी आंखों में चमक उठी थी। उसकी आंखों में चमक थी, गोया आज से पहले कभी चॉकलेट केक खाने को नसीब नहीं हुआ था। इसने बिना काटे केक चम्मच मारकर खाने लगी। पहला लुकमा जाते ही दिल खुश हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता खाती यहाँ तक कि इसके मुंह से आवाज़ें निकलने लगी। इसे एहसास भी नहीं हुआ और जब दिल भर गया तो वो सुकून से उठकर वो केक वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वो यहाँ तनहा थी, कोई इसे घूरने वाला, कोई ना इसे मारने वाला, इसे डराने वाला या सहमने वाला नहीं था। डराने वाला नहीं था उसे। बिल्कुल हॉल के बीच में एक बहुत बड़े साइज़ की LCD देखी तो वो इतनी बड़ी थी जैसे पूरी दीवार जितनी हो। इसका दिल अपने आप खुश हो रहा था, क्यों ना कि इस वक्त डर नहीं लग रहा था। उसने इस LCD के साथ मुकम्मल पंगे लिए और एकदम गुस्से से इसे झिझोड़ दिया। यहाँ तक कि वो दीवारगीर LCD अपनी जगह से हिली तो वो डर कर इसे थाम गई। शाने उचका कर वो दूर हो गई और सोफे पर बैठ गई। सोफ़ा काफ़ी नरम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो सोफ़े को दबाकर देखने लगी और इसके बाद सोफ़े पर उछलने लगी। ये किसी जंपिंग गेम की तरह नरम मुलायम था। थक कर हंसते हुए वो बैठ गई। इसकी सांस फूल रही थी। मालूम नहीं आज क्या हो रहा था कि इसका दिल किया वो बोले और बात करे किसी से। आज से 10 साल पहले पार्कर ने इस मासूम बच्ची का गला घोट दिया था और वो इतना मारता था कि जब वो उमेलिया को शिकायत लगाती तो वो इसकी बात नहीं मानती और पार्कर ने ही इसे डराया धमकाया और इसको सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहने का कहा। एले के जहन में ये बैठता चला गया कि अब वो बोल नहीं सकती। शायद वो पछताता था कि न्यूयॉर्क एले के नाम करके वो इन पेपर्स में साफ दर्ज था कि 20 साल के बाद एले ये साइन कर सकती है ताकि ये जगह, ये सेट, ये माफिया की गद्दी, ये ताकत, ये नशा किसको मिल सकता है, किसी और को मिल सके। पार्कर ने इसे मारने की कोशिश में बहुत कुछ किया लेकिन वो नहीं मरी और ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी वो किस चीज़ की कोशिश कर रहा है। और आज जब यहाँ कोई नहीं था तो क्या वो अपनी आवाज़ खुद सुन सकती थी? क्या वो बोल लेती? आज जैक्सन ने जब ये कहा तो वो और भी सहम गई। अगर ये बात पार्कर को पता चली तो वो इसे इस सांप को खिला देगा। वो जैक्सन के खौफ से ज़्यादा अपने राज खुलने पर हवास खो गई थी, लेकिन इस वक्त अजीब सी बेचैनी थी जो इसको बोलने पर उकसा रही थी। हिम्मत जवाब दे गई और वो दोनों हाथ की मुट्ठियाँ आंखों पर रख गई। मेरा नाम एले है। रोते रोते ही वो हंस दी। 10 साल बाद अपनी आवाज़ सुनी थी। इतना कहकर उसने इर्द गिर्द देखा कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा और दिल जैसे हल्का सा हो गया। दिल किया कुछ गाए। वो बहुत अच्छा गुनगुनाती थी जब वो स्कूल में होती थी। अजीब सी कुव्वत थी जो इसे हर बंद तोड़ने पर उकसा रही थी। एकदम इसकी ज़बान को ब्रेक लगा और वो दंग नजरों से सामने खड़े जैक्सन को देखने लगी जो आंखें सुकेड़ कर इसे ही देख रहा था। राज अफशा हो गया था। वो शायद बेहोश होकर गिर जाती। स्टॉप! सख्त लहजे में इसे चकराने और इसकी नौटंकी से रोका था जो अब इसे लग रहा था वो जान बचाने के लिए बेहोश होती है। एले के होंठ समेटने लगे, सर झुक गया और रोने को वो तैयार थी। इसके हलक में दोबारा आवाज़ फंस गई। वो चलता हुआ इसके नज़दीक आया और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो जर्द हो चुकी थी। अभी जैक्सन कुछ बोलता कि हेनरी की पुकार पर एकदम दूर हुआ और एले को लगा हेनरी इसकी ज़िंदगी में फरिश्ता है। ये क्या तुमने इसे बाहर खड़ा कर रखा है? वो मनहूस मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसकी खुराक। और हेनरी के लफ्ज़ वहीं थम गए क्यों ना कि एले भागती हुई आई थी और इसके सीने से लग गई। जैक्सन मुड़कर ये मंजर देखने लगा। पहली बार एक अजीब सी बेइज्जती का एहसास हुआ था। इसके होते हुए कभी किसी दूसरे शख्स को किसी ने अहमियत नहीं दी थी और वो इन्हीं चीज़ों का आदी था। हेनरी इसका दोस्त था, इसका साथी था लेकिन फिर भी वो किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता था। वो जानता था जैक इससे मोहब्बत करता है जबकि इसके 3 पोते और भी हैं। वो जानता था जेम्स इससे मोहब्बत करता है जबकि इसके 2 बेटे और भी थे। वो जानता था पर्ल हेज़ल सिर्फ इससे मोहब्बत करती हैं जबकि वो औरत साथ में दिलचस्पी नहीं लेता। और अगर इसे आज तक दुनिया में कोई औरत पसंद थी तो वो सिर्फ पर्ल थी। हेज़ल जानती थी इसे अगर किसी के हाथ के खाने पसंद हैं तो वो हेज़ल है। और ये बात तो हेनरी भी जानता था कि अगर हेनरी का दुनिया में कोई दोस्त या साथी है तो वो जैक्सन था। फिर ये लड़की कैसे इसके सामने खड़े होकर इसकी ज़ात की नफ़ी करके इसके सीने से जा लगी। हेनरी खुद दंग था लेकिन फिर इसकी नज़रों में नरमी सी उतरी। हे आर यू ओके? इस जिन ने कुछ कहा है तुम्हें? वो इसका चेहरा थाम कर हल्का सा मुस्कुराकर सवाल कर रहा था। एले ने सर हिला दिया। जैक्सन के अंदर एक आग सी भड़कने लगी जिसका पता इसे खुद भी नहीं लगा था। इस वक्त इसके अल्फाज खो चुके थे। वो दांत पर दांत चढ़ाए ये देख रहा था कि कैसे इसकी सल्तनत में उसे इग्नोर कर दिया गया। जब दादा ने कहा था वो इसकी क्वीन बनेगी तो क्या वो बहरी थी? इसने सुना नहीं। बेसाख्ता इसे इस बात का ख्याल आया जिस पर वो जैक से लड़ रहा था और चाह रहा था और जाता रहा था कि वो गूंगी है। लेकिन इस वक्त सब धरा का धरा रह गया जब वो इसके कुछ बोलने से पहले हेनरी के सीने से लग गई। वो दोनों क्या बात कर रहे थे
वो नहीं जानती थी, लेकिन जैक्सन ये जानता था इसे नंबर 1 पर रहना है, भले वो किसी की ज़िंदगी। इसका नाम पहले ही होना चाहिए। वो मुड़ गया और ऊपर चला गया। हेनरी ने इसे जाते हुए देखा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इसके सामने तुम मेरे गले लग गई, हेनरी बोला जबकि एले इसकी जानिब देखने लगी। वो इंसान तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं देगा। इसकी आंखों में सवाल था, क्यों, जो हेनरी समझ गया, क्यों ना कि वो अंडर वर्ल्ड की माफिया का मालिक बनने वाला है। तुम इसका मतलब जानती हो? नहीं, तुम नहीं जानती, और इसकी क्वीन तुम बनोगी तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। वो ज़्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहता। हेनरी फिक्रमंदी में इसके कदमों तले ज़मीन खींच गया था। खैर चलो मेरे रूम में आ जाओ, तुमने कुछ खाया है? और ये तुम कपड़े क्यों नहीं बदले? वो इसे देखते हुए बोला। एले हेनरी के पीछे पीछे थी। जैक्सन हालांकि अपने रूम में था, लेकिन इसके रूम में पूरे मेंशन के कैमरों का सिस्टम अटैच था, और वो हेनरी के पीछे पीछे एले को घूमता हुआ अब भी देख रहा था। और इसके हाथ में पेन था जिसे उसने तोड़ दिया और स्क्रीन पर दे मारा और फिर मोबाइल उठा लिया। दादा पार्टी कब है? इसके सवाल पर जैक मुस्कुरा दिया। रात भी फ़ोन पर उसने ये ही पूछा था, और सुबह वो खुद से यहाँ पहुँच गया था। हो जाएगी, अभी तो इनविटेशन पहनने दो, जैक ने सुकून से कहा। दादा मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता, वो नागवारी से बोला। क्यों? जैक ने इसकी जानिब देखा, और इसका जवाब तो इसके पास था ही नहीं। वो खुद अजीब कश्मकश का शिकार था कि वो क्यों इतना बेचैनी से भर गया था। रिलैक्सन जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। वो अरसे से इश्क निभा रहा था। इसकी आंखों की बेचैनी को समझते हुए बोला। क्या मतलब? जैक्सन ने फ़ौरन खुद को एक खोल में ढांप लिया, और ख़ुद जैक हल्का सा मुस्कुराया। उसने इसका ध्यान हटाने के लिए इसके आगे एक गन की, जिसे देखकर जैक्सन की आंखें चमक सी गईं। ग्रेट! वो हाथ में गन को थामते इसके वज़न को महसूस कर रहा था। जैक इसे देखकर खुश होने लगा, और अभी वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि मार्क दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल हुआ। जैक ने इसे इजाज़त दी, और वो अंदर जैक्सन को देखकर मुँह कड़वा कर गया। दादा आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। इनका सजेशन है पार्कर से हाथ मिला लिया जाए। अगर पार्कर से हाथ मिला लेंगे तो इसमें हमारे लिए नफ़ा भी है, और हम सहूलत से इसकी कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। मार्क ने तफसीली बताया। जैक्सन भी सुन रहा था, जबकि जैक हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए? उसने मार्क से ही सवाल किया था। पहले मार्क ने एक नज़र गन की छानबीन करते मसरूफ़ से जैक्सन को देखा, और फिर फ़ख्र से सर हिलाया। किसके होते हुए दादा ने इससे मशवरा लिया था। हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, इससे अच्छा असर जाएगा। दूसरा माफिया भी अभी हमारा नाम पार्कर के बाद आता है, क्यों ना कि न्यूयॉर्क हमारा गढ़ है, और बादशाह जब अपनी सल्तनत पर ना हो तो इसके हुक्म का सिक्का नहीं चलता। मार्क ने कहा तो जैक सर हिलाने लगा। बात वो ठीक कर रहा था। जैक ने जैक्सन की तरफ देखा। तुम बताओ जैक्सन, क्या हमें ये करना चाहिए? वो बोला। जैक मार्क भी इसकी जानिब देखने लगा। नहीं, साफ इनकार था। इसने गन टेबल पर रखी और सोफे पर बैठकर टांग पर टांग चढ़ा गया। मार दो या मर जाओ, हाथ किसी से ना मिलाओ। मेरा उसूल इतना ही है। पार्कर ने हमारी जगह छीन कर हमें कमज़ोर साबित किया है। मैं वही जगह इसके हलक से छीन कर साबित कर दूंगा कि अमेरिका किसकी है। यहाँ एक ही बादशाह है मार्क, और इसके हुक्म का सिक्का इसके बाजुओं के जोर पर चलेगा, किसी शहर के होने से नहीं। इतना अरसा माफिया में रहने के बावजूद तुम इन 3rd क्लास गैंगस्टर की तरह सोचते हो, जो औरतों को बेचकर अपना कारोबार चलाते हैं, और तुम्हारे जैसे जहन रखने वाले लोगों को आसानी से या तो मार देते हैं या फिर इन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन किसी के दिल में तुम्हारा खौफ नहीं बैठेगा, इतना मौमा फहमी से अगर हाथ मिलाते रहे तो। तफसीली जवाब देते वो अपने भाई ही की आंखों में आंखें गाड़े इसे देख रहा था। चेहरा बेतासुर था, कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, जबकि दूसरी जानिब मार्क का चेहरा सुर्ख हो गया। इसकी बात की नफ़ी की थी उसने। तो तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ? वो मुट्ठियाँ भींचकर पूछने लगा। काहिलों की तरह वार करने वाला ये समझे कि वो होशियार है तो वो बेवकूफ़ी की इंतहा कर रहा है, क्यों ना कि जिसके सींग में वो सींग लड़ाने जा रहा है वो मार देगा। तो बेहतर है एहतियात बरती जाए। सफाक तेवरों में कहते वो मार्क के रंग उड़ा गया। जैक इन दोनों को खामोशी से देख रहा था। तुम्हारी इस बकवास का क्या मतलब है? मार्क गुस्से से बुरा हाल हो गया। तुम्हारे शहर में जिसके नाम का सिक्का चलेगा, इसके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा पत्ता जल्दी साफ हो जाएगा। दादा, मार्क ने जैक की जानिब देखा, जिसने जैक्सन को हाथ उठाकर रोका था। इसके बातचीत के अंदाज से लग रहा था वो किसी बात पर अपना गुस्सा दबा रहा था। मार्क वहाँ से उठकर चला गया, जबकि जैक ने इसकी जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता तुम पर हमला मार्क कर रहा है? जैक ने दो टोक बात की, जबकि जैक्सन वो गन दोबारा उठा गया, जिससे बिन मांगे आपको मेरी ख्वाहिशों का पता चल जाता है। इसी तरह दुश्मन को सूंघने की हिस्स मेरी भी तेज़ है, लेकिन मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे मेंशन में दोबारा कोई कूदा तो इसकी लाश पर सोग मनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ईजी हो जाओ, तुम जानते हो वो गुस्से में कर रहा है सब। वो क्या मुझे नहीं जानता? जैक्सन ने सुर्ख नज़रों से इसे देखा, जबकि जैक गहरा सांस भरकर उठा और इसके शाने पर हाथ रखा। तुम्हारी इत्तला में इजाफा करता चलूँ कि नए इंस्पेक्टर ने चार्ज संभाल लिया है और इसे सरेआम तुम्हें पकड़ लेने के ऑर्डर्स हैं। बात संभाल तो मैंने ली है, लेकिन तुम अभी कोई खून खराबा नहीं करोगे। जैक इसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया। यानी मेरा जाने का वक्त आ गया है, वो सुकून से बोला था और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जबकि आंखों में एक अक्सा लहराया। जैक्सन, आई सेड तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता। चाहे आपका एक पोता ख़त्म हो जाए,
और इसी के केस में अंदर चला जाऊं। वो ऐसे बोला था जैसे कोई गर्ज ना हो। और जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जैक्सन ने सवाल किया तो जैक सर थाम गया। माफ़ कर दो, छोड़ दो, ताकि कुत्ते भी मुझ पर भौंकें। कमाल करते हैं ओल्ड मैन, वो सर झटक कर बोलता बाहर निकलने लगा। आई वार्न यू, अगर तुम जेल चले गए तो ये सारे कुत्ते मिलकर एले पर भौंकेंगे, और अगर एले पर भौंकेंगे तो इसे नोच भी सकते हैं। इसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं है। वो इसकी बात सुन चुका था। बेसाख्ता इसके दिलो दिमाग में जैक की बात से एक अजीब सा भौचाल सा मचा, और इसके वजूद में एक तूफ़ानी सी लहर सरायत करती इसकी आंखों को सर्द कर गई। वो जो इस गन से अब अपने तहखाने में उतर कर वहाँ आए नए मेहमानों का स्वागत करता जैसे अपने ज़ब्त को खुद ही रोक रहा था। जैक की बात ऐसी थी कि इसके दिमाग की जड़ों में उतर सी जाती। वो खामोशी से गाड़ी में सवार हो गया, और जैक मुतमईन हो गया कम से कम वो कुछ अरसे हंगामे से दूर रहेगा। थोड़ी ही देर लगी थी उसे अपने मेंशन में पहुंचने के लिए। इनविटेशन भी सारे फैल चुके थे। जैसे ही वो घर पहुंचा, जैक इसे इन्फॉर्म कर चुका था कि वो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर चुका है। जब पार्टी अरेंज की थी तो ये साबित हो ही जाता कि इनकी तरफ से माफिया की अगली गद्दी कौन संभालने वाला है। इसने पार्टी का दिन और तारीख भी उसे बता दी थी। जैक्सन बगौर सब चीज़ें देखता अंदर आया तो इसका टाइगर खाना खाने में मसरूफ़ था। हे बडी, व्हाट्सअप, वो हमेशा की तरह इसे बोला और वो दौड़कर इस पर चढ़ गया। कुछ देर अपने पालतू जानवर से खेलकर वो कुछ मुतमईन सा अंदर आया तो कदम लाउंज में ही टक गए। हेनरी और एले कुछ खाने में मसरूफ़ थे। एले मुस्कुरा रही थी। बिना डरे वो हेनरी के साथ खा रही थी, और उन्होंने मोबाइल पर कुछ लगा रखा था, जिस पर एले एकदम हंसती चली गई। और हंसते हंसते इसकी निगाह जैक्सन पर गई तो सारी हंसी सिमट गई। हे ब्रो, तुम घर कैसे आए? वो एथिस के आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हेनरी ने ही इन आदमियों को वहाँ पहुँचाया था। एथन जैक्सन की बात नहीं मान रहा था, जिस पर जैक्सन ने इसके भाई और बेटे को उड़वा लिया था। बस इतनी ही देर थी। एथन कुत्ते की तरह इसके मेंशन आने की इजाज़त चाह रहा था, जो इसने मुस्तरद कर दी। वो इन दोनों का काम तमाम करता कि जैक की बात पर रुक गया। मेरा मारने का इरादा नहीं है, ये पकड़ो, तुम इन दोनों को ख़त्म कर देना। इसने गन उछाली तो वो गन हेनरी ने कैच कर ली। और मेरा जेल जाने का इरादा नहीं, वैसे भी ये मारपीट मेरे बस की बात नहीं, वो सुकून से बोला। जबकि एले को घूरते जैक्सन इन दोनों के नज़दीक आ गया। 2 दिन बाद पार्टी है, दादा ने बता दिया तुम्हें? वो सोफे पर बैठा तो एक मुलाजिम, जो मालूम नहीं कहाँ से नमूदार हुआ था, क्यों ना कि जब हेनरी और एले थे तब तो वो नहीं था, इसके लिए इसका ख़ास मशरूब ले आया, जिसे वो सुकून से पीने लगा। वो हाँ, मेरे पास मैसेज आया था, यानी एले और मैं बस 2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। हेनरी अफसोस से बोला, जबकि जैक्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब एले ने परेशान कुन नज़रों से इसकी सूरत देखी। गॉड ब्लेस यू एले, वो बुर्दबाना अंदाज में बोला। जाओ काम पूरा करो पहले। जैक्सन ने इसे काम याद दिलाया कि इसे इन दोनों आदमियों को ख़त्म करना है। यार प्लीज़, आई सेड गो, इसने सुकून से कहा तो हेनरी को चारन चार उठना पड़ा, और इसके उठते ही एले भी उठकर खड़ी हो गई। हेनरी वहाँ से लंबे लंबे डाक भरता जाने लगा, जबकि एले भी इसके पीछे पीछे निकलती कि एक सर्द आवाज़ पर थम गई। वापस आकर इसी कुर्सी पर बैठ जाऊँ। सख्त से और सपाट तेवरों में बात की थी, जिसका असर ये हुआ कि वो रोने लग गई। जैक्सन को गुस्सा चढ़ा। अभी बैठी हुई इसके साथ हंस रही थी। स्टॉप दिस ड्रामा, वो झड़क गया। एले सांस खींच गई। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, चाहो तो अपने लिए कुछ भी खरीद लो। इसने डॉलर्स का एक बड़ा सा बंडल इसकी जानिब उछाल दिया। घूंट भरते वो गिलास को एक तरफ रखकर अब हल्की सुर्खी माइल आंखों से इसी को तक रहा था, जो चेहरा सुर्ख लिए लब दांतों में दबे बैठी थी। अगर कोई सवाल है तो मुंह खोलकर जबान हिलाकर करो। इसने सिगरेट भी सुलगा ली। उसे ये सब एक साथ अच्छा लग रहा था, इसे देखना, फिर पीना और सिगरेट के धुएं में खुद को जलाना। एले कुछ नहीं बोली। यानी तुम नहीं बोलोगी? इसने गिलास टेबल पर पटका।